तो जमाना आ गया है माइक्रो लेवल की रिपेयरिंग का। बल्कि आज नहीं आया है, ये तो पहले से ही चल रहा है ऐसा सिस्टम। तो जिन लोगों को माइक्रो लेवल की रिपेयरिंग के तरीके नहीं पता है, तो वो कुछ आसान फॉल्ट जो आते हैं, जैसे स्पीकर, माइक की प्रॉब्लम, कैमरा वगैरह, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम जो कि बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं, ऐसा हम सोचते हैं और करते भी हैं कई बार, और कई बार वो आसान काम होता नहीं है। तो वो माइक्रो लेवल का जो चिप लेवल, माइक्रो लेवल की नॉलेज जिसे होती है, वो उस काम को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी ही एक प्रॉब्लम का एक फोन आया है। इसमें प्रॉब्लम कस्टमर की ये है कि इसमें कभी तो जो हमारा साउंड वाला जो गाने वाला स्पीकर है, रिंगर जिसे कहते हैं, तो उसमें कभी तो आवाज आती है और जो कभी आवाज नहीं आती है, तो कभी आवाज कम आती है। तो अब जब आवाज कम आएगी, तो कोई भी टेक्नीशियन भाई, दुकानदार भाई, एक बार स्पीकर जरूर बदल के देखेंगे। अब स्पीकर भी बदल के देखा, फिर भी आवाज कम आ रही है, और मान लीजिए उस समय पर स्पीकर बदला और तुक्के से आवाज सही हो गई, तो वो ग्राहक को दे देगा फोन। अब कस्टमर घर ले जाएगा वापस, उसमें 2-4 घंटे में प्रॉब्लम आएगी, फिर उसे वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में टाइम भी बर्बाद होता है और आपने फॉल्ट भी ठीक नहीं किया, और आपको भी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम इसके अंदर आया हुआ है। तो आप जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सीख के जा चुके हैं, या हमारे जो ये स्टूडेंट है जो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं, इन लोगों का भी ऑडियो सेक्शन का जो ट्रेनिंग है वो हो गया है। जो ऑडियो सेक्शन की क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे ठीक करना है, ये हमने सब इनको बता दिया है। तो इसीलिए आज ये प्रैक्टिकल इनके सामने करवा रहे हैं इस फोन पे। तो इस फोन में कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है, तो उसकी जड़ तक जा करके इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब हमारे जो दुकानदार भाई है यूट्यूब के माध्यम से हमसे सीखते हैं, उनके पास ऐसी अगर प्रॉब्लम आए, तो वो स्पीकर बदलने के बाद अगर आवाज सही हो जाती है, तो कस्टमर को देने से पहले फोन वो जांच कर ले कि कहीं ये रिपीट तो नहीं आ जाएगा मेरे पास। पूरी तरीके से लाइनें, वोल्टेज, रेजिस्टेंस अच्छे से वो चेक कर पाए। तो आइए इस फोन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। परम सर को कहेंगे कि बात आप इनको बताओ, हमारे व्यूवर्स को बताइए, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, और देखें कि भाई ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से यहाँ पर मिल रही है। तो आप इसे जी चेक सर, कर लो। बिल्कुल। और इस ज्ञान के बदले में दोस्तों क्या करना है, आप जो ज्ञान हम आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करना भैया इस ज्ञान के बदले में? गुरुदक्षिणा देनी है। क्या देनी है? गुरुदक्षिणा देनी है, जिसके लिए आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करने हैं हमारे पेटीएम नंबर पे। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, जिसे हम अपनी गुरुदक्षिणा समझते हैं। और हमारा इस तरीके से यूट्यूब फैमिली जो है हमारी बढ़ती जाती है, और हमें उनके लिए ज्ञान वाली वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी मिलती रहती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप सबने दे रखी है गुरुदक्षिणा या नहीं? पहले ही सही दिया है। चलिए, अच्छी बात। कितनी देर में ठीक हो जाएगा ये? कस्टमर को कितनी देर का टाइम बैठा के रखें उसको? सर ये तो हमें भी नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा। हम तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या फॉल्ट कस्टमर है कह रहा इसमें। है कि जी मुझे तो अभी चाहिए, मेरी तो ट्रेन छूट रही है, फिर वो तो क्या कहेगा? तो इस कंडीशन में तो उसको पहले दे देना होगा, रिटर्न अच्छा। कर देना होगा, क्योंकि ये पेशेंस वाला काम होता है। अगर जल्दी करेंगे तो काम खराब होगा, अगर अच्छा उसके अच्छा, पास टाइम है तभी हाथ लगाओ तो बढ़िया है। ठीक है। ये तो चीज। अगर कस्टमर समय दे रहा है कि हाँ। जी आप आराम से कर दो, तो हाँ, जल्दी से कर दो, तब बिल्कुल। इस तरह के काम हम कर सकते हैं। तब हम कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे कस्टमर टाइम नहीं दे रहा, तो हम एक बार चेक जरूर कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। अगर हमारे को लग रहा है कि ये जल्दी हो जाएगा, तब हम कस्टमर को बता सकते हैं। ये यहाँ तक हम कर सकते हैं। जैसे मान लो स्पीकर माइक खराब हो तो तुरंत दे दिया, तुरंत दे दिया, बिल्कुल। है ना? हाँ। और कोई छोटी मोटी लाइन ब्रेक है सामने दिख गई है, हाँ, तो ठीक तुरंत दे करके दिया। दे दिया। जरूरी थोड़ी है हर कंडीशन में हमें सीपीयू एमएमसी पे ही काम करना है। बीच में से भी फॉल्ट आ जाता है, कुछ कंपोनेंट से भी इशू होते हैं। तो वहां से जब दिक्कत रहती है, तो अगर हमें तुरंत पता लग जा रहा है, तो हम उसको तुरंत दे देते हैं फिर कस्टमर भी को एक सही करके। आइडिया पूछा जाए आपसे, बिल्कुल। कि कस्टमर भी पूछ रहे सर बता दीजिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो एक आइडिया कितना टाइम देना चाहिए ऐसे फॉल्ट को? इस कंडीशन में अगर कस्टमर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो बोलो 5 मिनट का टाइम दो, 5 से 10 मिनट का हम चेक करके बताते हैं, और उसके बाद फाइनल हम उसको आधे आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे का हम टाइम उसको दे सकते हैं। अच्छा, ठीक हाँ, करने का टाइम दिया है ना, अभी ठीक आधे करने से का। 1 घंटे का हाँ, टाइम। आधे से एक ठीक है जी, घंटे का। चेक करने के लिए 5-7 मिनट, हाँ, और ठीक करने के लिए 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे कह सकते हैं दो कि घंटे भाई। तक कह सकते हैं, इतना ठीक हम है बोल जी, सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। हाँ, चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है सर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर ने बता ही दिया, इसमें एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ। इसमें साउंड की जो प्रॉब्लम है, आवाज इसमें क्लियर नहीं आती। आपको साउंड सेक्शन हमने करवाया है, उसमें आपको सारी लाइनें हमने बताया किस तरीके से हम चेक करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको हमने बताया कि रिंगर पे वैल्यू आता है, तो इसका मतलब लाइन कनेक्ट है। और उस पर अगर वोल्टेज आता है, तो आप समझते हो कि आईसी उसको वोल्टेज दे रही है। तो इसमें दोनों चीज सही है, लेकिन एक चीज में दिक्कत है। जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कम आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जिसको पता है वो तो लाइन चेक करेगा, जिसको नहीं पता वो तो रिंगर स्पीकर चेक करते ही रहेगा। तो खैर, इसमें रिंगर स्पीकर भी चेक करके देख लिया, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, हमें शील्ड निकाल के इसको चेक करना पड़ता है। तो शील्ड हमने यहाँ पे निकाल रखा है, पहले से ही चेक कर रखा है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ आईसी से काम करना होगा या कॉम्पोनेंट से ही काम हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका बेसिक ही क्लियर ना हो, सभी को क्लियर है बेसिक। अगर कंपोनेंट की नॉलेज है तो आप ट्रेसिंग कर सकते हो, आईसी की नॉलेज है तो आईसी को चेंज वगैरह, आईसी की वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हो, हैंड स्केल है तो आप उसको रिबोलिंग भी कर सकते हो। इन्हीं सब चीजों से हम फोन को
डायग्नोस करते हैं, कोई भी फॉल्ट होता है इसी सब स्टेप, यही सब स्टेप होते हैं। कोई सा भी सेक्शन आ जाए, कोई सा भी, चाहे रिंगर, स्पीकर, माइक, टच, ग्राफिक, लाइट, कोई सा भी सेक्शन हो, इसी तरीके से काम किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीक्वेंस लिखा है उसी तरीके से हम काम करेंगे। हम भी करेंगे काम, आपको जिस तरीके से सिखा रखा है आपको भी उसी तरीके से ही काम करना है। इसके अलावा भी हमने आपको बहुत हिडन चीजें भी बता रखी है, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि वो सारी हिडन ट्रिक इसी फोन में अप्लाई करना होगा हमें, क्या पता पहले सही हो जाए, है ना, और क्या पता वो अप्लाई भी करना पड़े, तो कह नहीं सकते, करने के बाद पता लगेगा। हमने इसमें म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, साउंड प्ले करके देखते हैं इसमें कंडीशन क्या है, रिंगर वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है जी। तो जैसे कि ये वीडियो चलाया हमने, कोई साउंड रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा चला लेते, हो सकता है इसमें साउंड ही ना हो, ठीक है। ये भी हमने चलाया, कोई रील है, नहीं आ रहा साउंड, ठीक है। तो साउंड नहीं आ रहा, कभी आवाज इसमें झरझराट की आती है, आवाज क्लियर तो आती नहीं है। चलो इसको हम देखते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा बताओ, और कोई ऑप्शन है क्या चेक करने का? टेस्ट करेंगे ना, पिन ट्रैक करेंगे। तो पहले हम आपको स्पीकर चेक करके दिखाएंगे, इसमें देखो क्या क्या हम इस टाइप यूज करने वाले, पहले बता रहा हूं मैं आपको। रिंगर डिब्बी खोलेंगे, स्पीकर चेक करेंगे, स्पीकर से भी हो सकता है फॉल्ट। स्पीकर चेक कर लिया, स्पीकर पे जो वैल्यू हमने बताया है वो वैल्यू आएगा। उसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे, सीसी बोर्ड पे हम वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू आ गया, लाइन ओके है। अगर वैल्यू आ गया सीसी बोर्ड में दोनों टिपों पे, तो हम कहां तक समझते हैं लाइन ओके है? सीपीयू तक, B2B पत्ते तक। अच्छा, अगर ऑडियो आईसी की बात करी जाए, ऑडियो आईसी के इनपुट या आउटपुट तक लाइन सही है, कहां पे सही है बताओ? ऑडियो आईसी का इनपुट सही है या ऑडियो आईसी का आउटपुट सही है? यहाँ पे वैल्यू आने का मतलब इनपुट का कंफर्म नहीं है क्या? चलो इनपुट का कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद साउंड प्ले करके हम इस पे वोल्टेज भी चेक कर लेंगे हम, ठीक है। वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये सारी चीजें सही रहेगी तो क्या करना होगा फिर क्या करना होगा बताओ, अगला स्टेप क्या होगा? आईसी को निकालना, आईसी के आसपास देखना पड़ेगा ना अपने को, कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। यही बताया था ना हमने स्टेप में आपको, ऑडियो आईसी के आसपास हम शॉर्टिंग वगैरह देखेंगे। शॉर्टिंग के अलावा कुछ वोल्टेज वगैरह होता है, उस वोल्टेज वगैरह को भी देखेंगे हम, ठीक है। अगर वो सारी चीजें ओके आएंगी तो क्या करना होगा? आईसी डायरेक्ट चेंज या पैड वैल्यू वगैरह, पैड वैल्यू चेक करना होगा। पैड वैल्यू ओके मिली तब क्या करेंगे, तब आईसी चेंज होगी, ठीक है। ये स्टेप है, इस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सोचो, हम फोन को स्विच ऑफ करेंगे, डायरेक्ट वाला चीज कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। फोन स्विच ऑफ कर दिया, रिंगर का पेज वगैरह सब खोल देते हैं। बैटरी निकालना है क्या? बैटरी बिना निकाले नहीं होगा। डायोड वैल्यू चेक, डायोड वैल्यू चेक, बस बैटरी का कनेक्टर हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बैटरी का कनेक्टर है, हटा दिया मैंने, क्योंकि अब क्या करेंगे हम, चेक जीआर वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले हम स्पीकर चेक कर ले तो बढ़िया रहेगा, स्पीकर ही चेक कर देते हैं। इसका स्पीकर जो है रिंगर डिब्बी में, देखो दिख रहा है ना, ये रिंगर डिब्बी में है, ये दोनों टिपे हैं। अगर स्पीकर सही होगा तो क्या मिलेगा बताओ? बीप भी आएगा क्या? कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है? सही है क्या? बीप के साथ वैल्यू है, देखो वैल्यू बीप के साथ वैल्यू है, इसकी कॉइल सही है। अगर ये फिजिकल डैमेज होगा तो पर्दा वर्दा डैमेज होगा, पर इसका पर्दा वर्दा भी डैमेज नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। कहीं से भी डैमेज नहीं है, डस्ट वगैरह, डस्ट से क्या ही फर्क पड़ेगा, साउंड तो हल्का आएगा, लेकिन बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा इसमें। अब क्या करेंगे हम, पिन पे वैल्यू चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर निकला हुआ है, किस रेंज पे होगी वैल्यू चेक? डायोड रेंज पे, हाँ। तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है डायोड की, वो डायोड रेंज पे होती है। यही दोनों टिपे हैं, ठीक है, ये दोनों टिपे हैं। ग्राउंड हम कहीं से भी कर लेंगे, मेन बोर्ड से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चेक किया, क्या आ रहा है? 525। दूसरे वाले पे देखते हैं, 529, लगभग सेम है। आपस में भी तो हो सकता है शॉर्ट, हो सकता है ना, तो देख लेते हैं आपस में भी। आपस में ऑयल आ रहा है, तो ऑयल आने का मतलब क्या है, लाइन सही है क्या? ये लाइन सही है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चालू करेंगे, चालू करके साउंड बजा करके देखेंगे। तो उसके बाद हमें आना है ऊपर मेन बोर्ड पे। तो चालू कर रहे हैं इसको, देखो ठीक है, देखो तो चालू हो गया। पासवर्ड डालते हैं, चलो। अब इसमें कोई ना, हमें साउंड, जो हमने साउंड आपको दिखाया वो साउंड हम प्ले करते हैं इसमें, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। अब वोल्टेज रेंज पे दिखाना है ना ये चीजें हमें, तो जैसे कि ये है साउंड, ठीक है, इस साउंड को हम प्ले करेंगे, वीडियो चलेगी इस पे।
हो गया प्ले। अब इसका साउंड एक बार बढ़ा देता हूं मैं, बढ़ा हुआ है, फुल साउंड है, ठीक है। अब देखो इसकी टिपों पर हम वोल्टेज देखते हैं, कुछ वोल्टेज आ रहा है क्या। देखते हैं, बंद तो नहीं हो गया, बंद नहीं हुआ, चल रहा है। इस पे वोल्टेज नहीं आता, तो कभी वोल्टेज आता है, कभी इस पे वोल्टेज नहीं आता, तो ये चीज है। दूसरा साउंड बजा के देखते हैं, क्या पता इसमें साउंड में आवाज ना हो। दूसरा साउंड, ठीक है, नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा। कहां पे हो सकता है दिक्कत, क्या लग रहा है, इनपुट या आउटपुट में। ऑडियो आईसी का इनपुट हो सकता है या आउटपुट हो सकता है, क्या चीज, इनपुट। मतलब हम एक काम करेंगे, ऑडियो आईसी के पास हम क्या करेंगे, पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो हम फोन को स्विच ऑफ कर रहे हैं। स्विच ऑफ करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, फोन चालू है तो मैं आपको इसकी लाइनें भी दिखाई देता हूं, ठीक है, जिससे हम जो चालू पे जो चीजें आती हैं वो चीजें तो हम चेक कर लेंगे, है ना। तो देखो ये जो मॉडल है, ये मॉडल है 10A, ठीक है। ये रहा Redmi 10A, कौन सा सेक्शन खोलना है, ऑडियो वाला, तो माइक स्पीकर ईयर स्पीकर में आता है यहाँ पे, ये आ गया ऑप्शन। अब इसके बाद देख लो, लाइनें सारी दिखा दिया इसने, ठीक है, लाइनें दिखा दिया, इससे तो काम आसान हो जाता है। अगर डायग्राम नहीं है तो फिर भी आप ऑडियो आईसी के आसपास, ऑडियो आईसी जैसे हमने पहचानना बताया, वहां के आसपास आप शॉर्टिंग वगैरह देख सकते हो। तो लाइनें हैं हमारे पास, हम लाइनों से देखेंगे। तो इसमें जितने भी हैं, पहले तो सब हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेज वाली चीजें देखते हैं, वोल्टेज वाली, जिसमें वीपीएच हो गया। लो साउंड में आता है क्या, लो साउंड में आता है, ये तो हमने देख ही लिया, ये आउटपुट है, ठीक है। रिंगर पे भी देख लिया, वोल्टेज इसमें आ नहीं रहा, जाहिर सी बात है इसके इनपुट में ही दिक्कत हो सकती है। तो अपने को वोल्टेज वीपीएच पे देखना है, लो साउंड पे देखना है, बाकी तो हम जीआर वैल्यू चेक कर पाएंगे। तो अभी फोन हमारा चालू है तो वोल्टेज वाली चीज हम कवर कर लेते हैं, बार बार फोन हमें चालू ना करना पड़े। तो देखो इसके ऑडियो आईसी के जस्ट ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके एक साइड में माइनस, एक साइड में प्लस साउंड है, ठीक है, लो साउंड है ये। और अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर नहीं मिला रजिस्टर हाई वैल्यू की वजह से, तो आप ये इस कैपेसिटर के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलो देखो अब, तो ये रहा, सही है, यही वो कैपेसिटर है, और सबसे ऊपर वाला ये है, ठीक है। तो इसके लिए आपने साउंड प्ले करना है या बिना उसके आ जाएगा, प्ले तो करना पड़ेगा, तो साउंड प्ले कर लेते हैं। 28 सेकंड का साउंड, यही सही है, ठीक है। तो ये 28 सेकंड है, इसमें देख लो अब ध्यान से, ठीक है। ये मैंने इस पे रखा एक प्रॉप, देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा और यहाँ पे नहीं आ रहा। चलो लो साउंड देखते हैं, इसका लो साउंड बन रहा है, नहीं बन रहा, लो साउंड इसका नहीं बन रहा, ठीक है। इस पे लो साउंड पे, इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा, तो जीआर वैल्यू से पकड़ में आ जाएगा कि कहां से दिक्कत है, कहां से नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं वीपीएच। तो वीपीएच बिना सॉन्ग प्ले कर ही आएगा या वैसे ही आता है सॉन्ग प्ले करने के बाद। तो ये जो फ्यूज रजिस्टर है ये वीपीएच का है, देखते हैं 3.5 3.54 सही है क्या, वीपीएच बन रहा है। 3.5 से 4.2 लिखवाया है, देख लो ध्यान से, दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको, डायग्राम देख लो, कहीं हमने दूसरी लाइन तो नहीं चेक कर लिया। फ्यूज पे आ रहा है ना वीपीएच, इस साइड भी वोल्टेज दिखाया हमने, इस साइड भी आपको सेम वोल्टेज दिखाया हमने, देखो। तो ये देखो आ रहा है वोल्टेज 3.67 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे भी 3.3 के आसपास लग, हाँ 7, और यहाँ पे 3.6 के आसपास, ठीक है। तो वीपीएच अपना दोनों साइड वीपीएच मिल रहा है, तो इसका मतलब वीपीएच से
इशू क्या लगता है? नहीं है। और नीचे एक ये वाला कैपेसिटर है, यही है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा, तो यहाँ नहीं बन रहा, इस पे भी आएगा 1.1। तो इधर में वोल्टेज अपना कम बन रहा है। तो अब अपने को क्या करना है, वोल्टेज तो हमने देख ही लिया, वोल्टेज कहाँ कहाँ पे नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, जीआर वैल्यू चेक करेंगे, जीआर वैल्यू का क्या इशू है देखते हैं। फोन बंद, और लो साउंड पे अपने को देखना पड़ेगा। देखो बैटरी कनेक्टर निकाल दिया। अब हम जीआर वैल्यू चेक कर रहे हैं, फोन को हमने स्विच ऑफ कर दिया, डायोड वैल्यू पे हमने रेंज कर लिया, ठीक है। ये वाला जो कैपेसिटर था, बता सकते हो किस चीज का था ये वाला जो कैपेसिटर था, लो साउंड का था। देखो आ रहा है वोल्ट वैल्यू, और इसके इधर में। तो अब हम क्या समझेंगे किसकी वैल्यू है, इस ऑडियो आईसी की वैल्यू है, ठीक है। अब उस कैपेसिटर को पकड़ते हैं जो ऊपर लगा हुआ है। नीचे वैल्यू आपने नोट कर लिया कितना आ रहा है, 542, इधर भी 542, ठीक है। आपस में भी देख लो, शॉर्ट नहीं है, ऑयल आ रहा है, शॉर्ट नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं, ज्यादा आ रहा है क्या, और इधर वाली भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब अब क्या समझोगे, इस लाइन में गड़बड़ी लग रही है क्या, गड़बड़ी है, देख लो एक बार, लाइन देखो पहले। यहां पे सीरीज कैपेसिटर लगा हुआ है, 500 के आसपास वैल्यू आपको इसकी मिल गई। यहां पे आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, 1000 के आसपास। दूसरी आईसी क्या आ रही है, तो यहाँ पे आपको दूसरी आईसी की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपको ऑडियो आईसी की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब देखो आगे, और ये रजिस्टर कहीं ब्रेक तो नहीं है, तो उस रजिस्टर को भी हम चेक कर लेते हैं, रजिस्टर के आसपास वैल्यू मिल रहा है क्या, मिल रहा है वैल्यू, इस पे भी मिल रहा है। रजिस्टर हाई वैल्यू का है तो इसलिए नीचे भी मिल रहा है, ऊपर थोड़ा बढ़ के वैल्यू मिल रही है, इसको भी देख लो, आ रही है वैल्यू, इधर भी बढ़ के वैल्यू मिल रही है। अगर रजिस्टर को हम चेक करें तो देखो, रजिस्टर को भी अगर चेक करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपको रजिस्टर ठीक मिलना चाहिए। 1.11 किलो का है ये रजिस्टर, ये भी 11 किलो का, तो रजिस्टर तो ब्रेक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला देखते हैं, यहां पे देखो फ्यूज के पास। अब हम वीपीएस देखते हैं एक बार, वीपीएस पे वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 339। यहाँ पे कितनी आ रही है बताओ, 700, 600 आ रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है। वोल्टेज तो दिखाया था मैंने आपको, सेम आ रहा था क्या, वोल्टेज सेम आ रहा था, वोल्टेज लगभग सेम, कुछ का फर्क था। उसके बाद ये नीचे वाले कैपेसिटर भी इसी की लाइन का था, यहाँ पे भी, यहाँ पे वोल्टेज अपने को कम मिल रहा था, यहाँ पे स्टेबल आ रहा है 506 के आसपास इसमें जीआर आ रहा है। यहाँ पे आपको 1000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 300 है, तो वीपीएस की ही लाइन, इतना फर्क कैसे आ रहा है हर जगह। चलो ठीक है, इस लाइन को हम डाउट में रखते हैं, बाकी लाइनें जितनी भी ऑडियो की हैं वो सभी चेक कर लेते हैं। सभी चेक हम कैसे कर लेंगे, ये जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं ना सभी को देख लेते हैं, कोई बीप नहीं होनी चाहिए। तो बीप रेंज पे हमने कर लिया, कोई भी कैपेसिटर आपको दोनों साइड से बीप नहीं मिलना चाहिए। वन साइड बीप, वन साइड बीप, वन साइड बीप, ये भी वन साइड बीप है, ये भी वन साइड बीप, वन साइड बीप, सही है। तो सारे के सारे वन साइड ही बीप कर रहे हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे, शॉर्टिंग नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़, कुछ गड़बड़ लग रहा है या क्या लग रहा है बताओ। फ्यूज, फ्यूज के यहाँ पे कितनी वैल्यू, 300 के आसपास, नीचे फर्क आ रहा है ना। देखिए क्या फ्यूज सही है या नहीं है, देखो क्या क्या टेस्टिंग है फ्यूज की, बीप तो आ रहा है, तो फ्यूज सही है क्या, एक बार हटा के इसकी जीआर ले सकते हैं क्या, किसको, देखो बीप कर रहा है, फ्यूज को हम बीप करा रहे हैं तो इसमें कुछ ओम के आसपास वैल्यू आ रहा है, 5 ओम के आसपास, और मल्टीमीटर की तार में डायरेक्ट अगर टच कर रहा हूं तो 00 की वैल्यू आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है बताओ, क्या लग रहा है, फ्यूज की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है, लेकिन मल्टीमीटर बीप कब तक करता है? 50 तक करता है ना बीप। तो ये तो इसकी मजबूरी है बीप करना, क्योंकि इसकी वैल्यू के रेंज में आ रहा है। लेकिन फ्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको? वैल्यू ज्यादा आ रही है। अगर मल्टीमीटर की तार में डायरेक्ट टच कर रहा हूं तो 0 0 आ रहा है, और फ्यूज की वैल्यू भी 0 0 होती है, लेकिन 0 0 अपने को नहीं दिखा रहा। देख लो इसमें बीप तो ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज पे तो आपको बीप मिल रहा है, लेकिन वही 5-6 के आसपास ओम के आसपास आ रहा है। इसका मतलब कुछ ओम की इसमें वैल्यू आ रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो हो गया डायरेक्ट वाली फ्यूज की टेस्टिंग, जो कि बेसिक वालों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी टेस्टिंग हमने जीआर की करी। जीआर में क्या करा हमने? ग्राउंड टेस्टिंग करा है क्या? ग्राउंड टेस्टिंग में हमने जब चेक किया तो फ्यूज के ऊपर देखो क्या वैल्यू मिल रहा है, 341, और नीचे में देख लो 507 के आसपास काफी फर्क आ गया। ठीक है, ये है स्टेबल, 507 के आसपास मिल रहा है फ्यूज के नीचे। तो ये फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं जीआर वैल्यू के हिसाब से इस लाइन में फॉल्ट अपने को पता लग गया। लेकिन अगर डायरेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट के हिसाब से लाइन ठीक बता रहा है, बीप कर रहा है। बीप करने पे हम समझ लेंगे कि जैसे फ्यूज रजिस्टर है तो बीप कर रहा है तो सही है, लेकिन वैसे भी 0 के आसपास वैल्यू मिलना चाहिए। तो अब अपने को क्या करना होगा? एक बार इसको हम जंपर करके देखिए, क्या धमाका तो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लाइन एक ही है, लाइन ये एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जंपर करके देखते हैं। एक बार लाइन में आपको डायग्राम में भी दिखा दूं, ये देख लो, यहां से यहां पे सीधा जंपर मार सकते हैं, या यहां से यहां पे भी जंपर मार सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो जहां पे कंपोनेंट सही लग रहा है वहां पे मारेंगे। कहां से? रजिस्टर से यहाँ पे, हाँ सही है, तो यहीं पे रजिस्टर पे ही मारेंगे हम जंपर। ठीक है, चलो। तो जंपर में तो किसी को डाउट नहीं है। देखो कार्बन बहुत तगड़ा लगा हुआ है, वाटर डैम में सेट है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पे जंपर ही मारते हैं सीधा। तो इसमें फ्यूज में बहुत कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, अब जंपर लगाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, लग गया ना जंपर। अब एक बार ना हम जीआर ले लेते हैं इसकी, जीआर सेम हुई या नहीं हुई। 339, 340 कैपेसिटर पे, 340 कैपेसिटर जो था, इस पे फर्क आ रहा था ना, जो लाइन भी ब्रेक हो सकती है। देखो ये भी सही है, यहाँ वाला कैपेसिटर भी ठीक आ रही है, वैल्यू ठीक आ रही है सब पे। अब सेम लाइन है तो जाहिर सी बात है वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन लाइन में फर्क आ रहा था फ्यूज की वजह से। अब हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे, चलो। ठीक है, क्या लगता है बच जाएगा? ये कैसा फॉल्ट सा लग रहा है? ये थोड़ा अजीब सा फॉल्ट नहीं लग रहा? फ्यूज के दोनों साइड हमने वोल्टेज दिखाया आपको, वोल्टेज दोनों साइड दिखाया, लेकिन वैल्यू क्या मिला? जीआर वैल्यू अलग मिला। फ्यूज बीप भी करा, तो दो चीजें सही, जीआर वैल्यू से पकड़ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं एक बार चला के। तो रिंगर को अब तो मैं लगा ही लेता हूं इसमें।
बच गया, देख लो। तो सही है, स्पीकर बच गया। आईसी भी रिबोल नहीं करी हमने, छोटा सा फॉल्ट था। अगर किसी के पास जाता तो वोल्टेज से ही समझ जाता कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर जिसको जीआर वैल्यू की नॉलेज नहीं होती तो वो कर पाता क्या? फिर ये उसको समझ ही नहीं आता है, दोनों साइड जीआर ही देखता रहता। वो इधर भी जीआर आ रहा है, उधर भी जीआर आ रहा है, ठीक है, वो जीआर ही देखता रहता, तो उसमें भी वो नहीं हो पाता। लेकिन इसमें जीआर हमने वेरीफाई करा, दोनों वेरीफाई करा, लाइन हमने देख करके वेरीफाई करा, सेम लाइन है, जीआर अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है तो जीआर अलग होना ही नहीं चाहिए। हाई वैल्यू रजिस्टर है तब मान सकते हैं हम जीआर अलग होगा, लेकिन फ्यूज लगा हुआ है तो जीआर अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्यूज वैसे तो बीप कर रहा है। तो आपको रजिस्टर की टेस्टिंग हमने बताया है कि रजिस्टर कभी भी खराब होता है तो वो अपनी वैल्यू को शिफ्ट करता है, वैल्यू हाई करेगा, वो रेजिस्टेंस बढ़ा लेगा। फ्यूज है 0 की वैल्यू आनी चाहिए, तो इसने अपनी वैल्यू को बढ़ा लिया, 5-6 ओम के आसपास कर दिया। कभी कभी रजिस्टर में एक दिक्कत और भी आती है, सारी वैल्यू ओके, मतलब रजिस्टर की जो वैल्यू होती है दोनों साइड से सेम, लेकिन जब आप लोड पे लगाओगे तो लोड में आपको वोल्टेज में पकड़ में आ जाएगा, एक साइड कुछ और वोल्टेज, दूसरी साइड कुछ और वोल्टेज। तो उस कंडीशन में अपने को पकड़ में आता है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, जीआर वैल्यू की भी पता होनी चाहिए और एक वोल्टेज से कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों पता होगा, तभी हम इसको कैच कर पाते हैं। इसमें हमने हॉट टेस्टिंग में फोन हमारा पास हो गया, कूल टेस्टिंग में इसमें दिक्कत आ रही थी तो उसने ये पकड़ में आ गया। जिसको खाली कूल टेस्टिंग ही आती तो हो सकता है हॉट टेस्टिंग में कुछ फोनों में और दिक्कत मिलती। तो इसी के साथ अपना फोन कंप्लीट हो गया, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो सही बजेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे व्यूअर भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो भी इसी तरीके से फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। आपको फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, फॉल्ट किस वो जो सेक्शन, जिस सेक्शन पे आप काम कर रहे हो उस सेक्शन का फंक्शन पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा वो सेक्शन काम करता है। उसके बाद आप फॉल्ट पे पहुंचोगे, तभी आपको एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि फॉल्ट कहां से है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।